तो अब हम बात करते हैं रिफंड कैलकुलेशन। रिफंड कैलकुलेशन में किस किस केस में हो सकती है। फर्स्टली, अगर मैं ई कैश लेजर का गवर्नमेंट से रिफंड वापसी ले रहा हूं तो उस केस में कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ई क्रेडिट लेजर का ले रहा हूं तो यहां पर मुझे रिफंड कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी, और वो रिफंड कैलकुलेशन में आईटीसी का रिफंड अगर मैं ले रहा हूं तो दो ही केस में ले सकता था, जीरो रेटेड सप्लाई और सेकंड क्या केस था हमारा, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। तो दोनों ही केसेस में जब मैं गवर्नमेंट से रिफंड ले रहा हूं तो दोनों की कैलकुलेशन ही अलग अलग है, राइट। अगर मैं जीरो रेटेड सप्लाई के केस में अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का गवर्नमेंट से रिफंड ले रहा हूं तो इस केस में कैलकुलेशन गवर्नमेंट ने अलग बताई है, और अगर मैं इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के केस में ले रहा हूं तो गवर्नमेंट ने रिफंड कैलकुलेशन इसकी अलग बताई है। और अगर मैं लायबिलिटी के केस में ले रहा हूं तो जाहिर सी बात है उसमें भी हमारा कोई भी अलग से फॉर्मूला नहीं होगा। जितना भी गवर्नमेंट से मैं लाइबिलिटी जो मैंने पे करी है उसी का तो रिफंड लूंगा, प्रोपोर्शनल जो भी मुझे रिफंड लेना है उसी के हिसाब से गवर्नमेंट आपको रिफंड देगी, उसके लिए भी कोई कैलकुलेशन अलग से नहीं है। और एक कैलकुलेशन और भी हो सकती है डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में। डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में गवर्नमेंट आपको प्रोपोर्शनेट कुछ भी रिफंड नहीं देती, राइट। डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में क्या होता है कि लेट सपोज सप्लायर है, सप्लायर ने रिसिपिएंट को कुछ माल बेचा, माल बेचने के बाद अब जो ये रिसिपिएंट जो होगा, अब गवर्नमेंट इसका जब जीएसटी का रिफंड लेगा तो उस केस में इसके लिए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप सिर्फ सिंपली हमें इतना बता दो कि जो भी आपने बैकएंड में इसके लिए गुड्स यूज किए हैं उससे रिलेटेड इनपुट कितना है वो आप गवर्नमेंट से रिफंड ले लो। तो वहां पर कुछ ऐसी कैलकुलेशन नहीं बताई गई, सिर्फ उन्होंने बताया है इन ऑर्डर टू सप्लाई द गुड्स, इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट द गुड्स, आपने कितने इनपुट उसमें यूज किए, उससे रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना था वो आप स्टेटमेंट बेस्ड हमको बता दो, वो हम मान लेंगे, राइट। अब बात आती है फॉर्मूला बेस। फॉर्मूला बेस में जीरो रेटेड सप्लाई के लिए अलग से फॉर्मूला बताया गया है और आपका इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के केस में अलग बताया गया है। तो अब हम बात करते हैं जीरो रेटेड सप्लाई के केस में अगर आप अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड ले रहे हैं तो उस केस में क्या कैलकुलेशन होगी। तो कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन क्या कहती है, कैलकुलेशन ये कहती है कि नेट आईटीसी मल्टीप्लाइड बाय जीरो रेटेड सप्लाई डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, राइट। पहले हम बात करते हैं, यानी लॉ ने यहां पर क्या किया कि जितना भी नेट आईटीसी है जिसका मैं रिफंड ले रहा हूं उसका लेट सपोज आपका परसेंटेज कितना है। लेट सपोज मैंने 100 रुपए की सप्लाई करी टोटल, उसमें से 80 रुपए की सप्लाई करी मैंने एक्सपोर्ट और 20 रुपीज की सप्लाई करी डोमेस्टिकली, और जब मैंने ये आईटीसी यूटिलाइज करा होगा वो दोनों सप्लाई के अगेंस्ट किया होगा। लेकिन लो यहां पर ये कहता है कि जो भी आईटीसी है, लेट सपोज आईटीसी है मेरा 10 रुपए का, अब इस 10 रुपए का गवर्नमेंट से मैं वापसी ले रहा हूं तो लो यहां पर ये कहता है पहले तो आप ये बताओ ये जो 10 रुपए का ले रहे हो ये किसकी वजह से ले रहे हो। मैंने कहा जी जीरो रेटेड सप्लाई की वजह से। अब वो कहता है कि जीरो रेटेड सप्लाई आपकी टोटल सप्लाई का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। मैंने कहा जी 80% है। तो उन्होंने कहा कि जितना भी आपका अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका 80% हमसे वापसी ले लो, यानी नेट आईटीसी मल्टीप्लाइड बाय जीरो रेटेड सप्लाई डिवाइड बाय टोटल सप्लाई, राइट। यानी जीरो रेटेड सप्लाई का टोटल सप्लाई में कितना परसेंटेज है वो परसेंटेज इस पे अप्लाई कर दो, राइट। इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है। बट अब हम इसे इन डिटेल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट की, क्योंकि मेरा केस जीरो रेटेड सप्लाई का है और जीरो रेटेड सप्लाई के केस में लॉ ने आपको कहा था कि हम आपको, अगर आप अनयूटिलाइज्ड टैक्स क्रेडिट, अगर आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स के ऑप्शन में जा रहे हैं तो हम आपको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। आप वहां से इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स सबका आईटीसी लो, बैलेंस जमा कराओ और सारा गवर्नमेंट से वापसी ले लो। बट अगर आप अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड ले रहे हो तो उस केस में हम जो कैपिटल गुड्स का आईटीसी है हम आपको उसका आईटीसी नहीं रिफंड करेंगे। वो आप अवेल करने के बाद आप उसको यूटिलाइज करते रहो, आप उसको ओवर ए पीरियड आप उसको यूटिलाइज करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम आपको रिफंड नहीं देंगे। मतलब कि क्या, नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट में से कैपिटल गुड्स माइनस कर दो। अगर मैं जीरो रेटेड सप्लाई की कैलकुलेशन, अभी मैं जीरो रेटेड सप्लाई की कैलकुलेशन कर रहा हूं, नेट आईटीसी में से लॉ ने यहां पे कहा कि आप कैपिटल गुड्स को माइनस कर दो, कर दिया। अब जो नेट आईटीसी आया इसमें से एक चीज और माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो? अब लॉ ने यहां पर ये कहा, एक सिचुएशन को थोड़ा सा इन डिटेल इसको डिस्कस कर लेते हैं कि मैं एक एक्सपोर्टर हूं, मैं गुड्स इंडिया से बाहर ले जा रहा हूं।
गवर्नमेंट ने मुझे बहुत से ऐसे ऑप्शन दिए हैं कि जब मैं अपनी कैपिटल गुड्स परचेज करना चाहता हूं तो मुझे ईपीसीजी लाइसेंस दे दिया कि अपनी कैपिटल गुड्स परचेज कर लो, कोई बात नहीं, राइट। मुझे इंपोर्ट के लिए एडवांस ऑथराइजेशन दे दिया, राइट। तो उस केस में बैकएंड में जो मैं इनपुट परचेज कर रहा हूं, इन शॉर्ट मुझे बहुत से ऐसे बेनिफिट दे दिए कि या तो मेरे इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे ब्लॉक ही ना हो, और अगर ब्लॉक हो रहे हैं तो लॉ ने एक चीज और बोल दी कि कुछ सप्लायर अगर मुझे सप्लाई कर रहे हैं, मेरे पास क्या है, एडवांस ऑथराइजेशन है, तो सप्लायर मुझे सप्लाई कर रहे हैं रिड्यूस्ड कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स पे, तो उस केस में गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया था कि हम इसे डीम्ड एक्सपोर्ट मान लेंगे, हम इसे डीम्ड एक्सपोर्ट मान लेंगे। और इस डीम्ड एक्सपोर्ट के अगेंस्ट जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट, लेट सपोज सप्लायर ने मुझे माल बेचा 1 लाख रुपए का, उसके ऊपर 18,000 रुपए का मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है, अब वो 18,000 रुपए मुझसे चार्ज करेगा, लेट सपोज वो मुझसे 18,000 रुपए चार्ज करेगा। अगर वो मुझसे 18,000 रुपए चार्ज कर रहा है तो उस केस में मैं एक्सपोर्टर हूं, गवर्नमेंट ने मुझे एलिजिबल कर दिया कि मैं अगर 18,000 रुपए उसको दे रहा हूं तो उस 18,000 रुपए का मैं गवर्नमेंट से रिफंड ले लूं, बट मुझे फॉर्मूला बेस नहीं लगाना, मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना बताना है कि इस एक्सपोर्ट के अगेंस्ट जो भी इनपुट मैंने यूज किए उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट डीम्ड एक्सपोर्ट वाला कितना है, सिर्फ मुझे इतना बताना है और गवर्नमेंट मुझे यहाँ पर रिफंड देगी, राइट। और लॉ ने यहाँ पर एक सिचुएशन और देखी कि अगर जो सप्लायर है, सप्लायर ही यहां पर गवर्नमेंट से रिफंड लेना चाहता है, तो उस केस में वो मुझसे 18,000 रुपए चार्ज नहीं करेगा, वो अपनी पॉकेट से 18,000 रुपए गवर्नमेंट को जमा करा देगा, और गवर्नमेंट उस 18,000 रुपए का जहां पर उसका इंसिडेंस ऑफ टैक्स पास नहीं हुआ है, उसने मुझसे नहीं लिया है, तो उस केस में गवर्नमेंट उसको रिफंड दे देगी। तो इस केस में, या फिर एक केस में आपको याद होगा मर्चेंट एक्सपोर्ट के केस में, जहां पर हमारा 0.01% रेट ऑफ टैक्स डिसाइड किया गया था, और वो 0.01% रेट ऑफ टैक्स वो भी एक कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स ही कहा गया। इस केस में भी गवर्नमेंट ने आपको सेम सिचुएशन करी, रूल 89(4)A, रूल 89(4)B। इन दोनों ही केसेस में अगर मैं आईटीसी अगर इस नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट में वो इनपुट का इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो डीम्ड एक्सपोर्ट का है, तो लॉ ने कहा कि इसको सारी जगह से बाहर कर दो, मतलब कि इनपुट टैक्स क्रेडिट में से भी बाहर कर दो, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में से भी बाहर कर दो, और अगर आपका जीरो रेटेड सप्लाई कहीं पर भी अगर आपको मिलता है, ये डीम्ड एक्सपोर्ट से रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट जो रूल 89(4)A में कहा गया, उसे वो बाहर कर दो, राइट। अब हम इसे समझते हैं नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन इनपुट and input service during the relevant period but exclude AITC availed for which refund is claimed under rule 4A and 4B and 4. ये कौन सा है आपका डीम्ड एक्सपोर्ट, राइट। अब यहां पर इसने क्या कहा, हम फॉर्मूला एक बार और रिकॉल करते हैं। नेट आईटीसी मल्टीप्लाइड बाय जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, राइट। अब हमारे यहाँ पे कितने टर्म यूज हो रहे हैं, नेट आईटीसी, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, हमारे 4 टर्म यहाँ पर यूज हो रहे हैं, और हम नेट आईटीसी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, राइट। अब हम बात करते हैं जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां पर ये समझिए कि अगर आप अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड ले रहे हो, जीरो रेटेड सप्लाई के केस में ले रहे हो, तो इस केस में लॉ ने यहां पर एक बात बोली है कि जो जीरो रेटेड सप्लाई की वैल्यू लेंगे, टर्नओवर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्नओवर जो लेंगे, उसमें हम जो भी आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स का, वो गुड्स की जो सप्लाई कर रहे हो वो डोमेस्टिकली अगर आप उसे बेचते, वो जो वैल्यू आती उसका मैक्सिमम 1.5%, यानी कि 1.5 टाइम्स हम आपको अलाउ करेंगे। इतना ही वेरिएशन होना चाहिए अगर आप इस केस में जीरो रेटेड सप्लाई में अनयूटिलाइज आईटीसी का क्रेडिट ले रहे हो तो। यानी लेट सपोज मैं एक गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं जिसके लिए मैं अपने कस्टमर से 50 लाख रुपीस चार्ज कर रहा हूं एक सेट के। लेट सपोज मैं कोई मशीन एक्सपोर्ट करता हूं, उस मशीन के मैंने 50 लाख रुपीस मैंने
उससे मैंने चार्ज करे। जाहिर सी बात है 50 लाख रुपीस मैंने उसे चार्ज करे, मैंने जो शिपिंग बिल फाइल किया होगा उसमें भी 50 लाख रुपीस आ रहा होगा, मेरी बुक्स में भी 50 लाख रुपीस आ रहा होगा मेरे इनवॉइस के ऊपर। अब गवर्नमेंट यहां पर ये कहती है कि हम एक बार ये भी देखेंगे कि वही गुड्स अगर आप इंडिया में बेच रहे होते, मैंने कहा जी मैं इंडिया में तो नहीं बेच रहा, मैंने डोमेस्टिकली कोई सप्लाई नहीं करता, मैं तो 100% ईओयू हूं, लेकिन गवर्नमेंट यहां पर ये कहती है कि कोई बात नहीं, आप नहीं बेच रहे ना, आपका जो सिमिलर सप्लायर होगा वो बेच रहा होगा। यानी अगर या तो आप खुद बेच रहे हो, आपकी वैल्यू ले ली जाएगी मार्केट से, और या फिर आप नहीं बेच रहे तो आपके सिमिलर सप्लायर की जो है वैल्यू ले ली जाएगी मार्केट में, वो कितने का बेच रहा है। तो हम लॉ ने यहाँ पर ये अलाउ किया है कि आप मैक्सिमम उसे 1.5 टाइम्स हम ये मानेंगे कि आप मार्केट में बेच रहे हो, कि आप गवर्नमेंट से ज्यादा रिफंड ना ले लो, इसलिए गवर्नमेंट ने इस फिगर को 1.5 टाइम्स तक ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, राइट। 1.5 टाइम्स तक ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। लेट सपोज मैं उसे मार्केट में जो इंडिया में बेच रहा हूं, या मेरा जो सप्लायर बेच रहा है वो 30 लाख रुपए की बेच रहा है, वो 30 लाख रुपए की बेच रहा है, अब वो 30 लाख की बेच रहा है, 1.5 टाइम्स मैंने अगर इसमें कर दिया तो मेरा कितना आया 45 लाख रुपीज। तो लो यहां पर ये कहता है कि जो ऊपर हमने नेट आईटीसी मल्टीप्लाइड बाय जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ टर्नओवर और जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, यहां पर जहां 50 लाख रुपीस दिख रहा है हम यहाँ पे 45 लाख रुपीस मान लेंगे, राइट। यहां तक क्लैरिटी है। सर्विसेज टर्नओवर और जीरो रेटेड सप्लाई किस तरीके से डिसाइड करी जाएंगी, एक बार इसे समझते हैं। हमने क्या देखा, नेट आईटीसी मल्टीप्लाइड बाय जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेट आईटीसी और जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स की टर्नओवर हमने देख ली। अब हम बात करते हैं जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज की। जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए टर्नओवर के लिए लॉ ने यहाँ पर एक कैलकुलेशन करी। वो कैलकुलेशन क्या है, हम लॉ ने कहा कि इस पीरियड में, जिस भी पीरियड में आप अपना रिफंड अप्लाई कर रहे हो, इस पीरियड में आपकी जितनी भी पेमेंट आई, आपके सप्लायर से जितनी भी पेमेंट आई, उस पेमेंट को आप एक बकेट में डाल लो, राइट। अब यहां पर लॉ कहता है कि इस पीरियड में, लेट सपोज मैंने कहा जी अप्रैल टू दिसंबर मैंने एक रिफंड अप्लाई किया, इस अप्रैल टू दिसंबर आपकी जितनी भी पेमेंट आई आप इसमें ऐड कर लो। अब इसमें से आप वो पेमेंटें लेस कर दो जो इस बार आपकी पेमेंट आई है। इस अप्रैल टू दिसंबर में कुछ पेमेंट ऐसी भी है जिसकी आपके पास एडवांस पेमेंट आई है, बट आपने सप्लाई और सर्विसेज अभी नहीं किया, वो कब करेंगे आप, नेक्स्ट पीरियड में करेंगे, राइट, नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। बट लॉ यहां पर ये मेक श्योर करता है कि आपकी सप्लायर और सर्विसेज के केस में दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, आपकी सप्लाई भी हो जानी चाहिए, आपकी पेमेंट भी हो जानी चाहिए, राइट। और पेमेंट तो मस्ट है, पेमेंट तो मस्ट है, क्योंकि सप्लायर और सर्विसेज के केस में हमने ये देखा था कि पेमेंट मस्ट है, पेमेंट आ जानी चाहिए। इसीलिए सप्लायर और सर्विसेज का जो फॉर्मूला है, जो कैलकुलेशन है टर्नओवर निकालने के लिए, वो पेमेंट बेस्ड है, वो पेमेंट बेस्ड है। अब पेमेंट के केस में लॉ ने कहा कि इस अप्रैल टू दिसंबर आपकी जितनी पेमेंट आई है आप उसको इकट्ठा कर लो, इसमें से कुछ पेमेंट जो ऐसी आई है जिसकी सर्विसेज अभी सप्लाई नहीं करी गई है, सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी गई है, उसको आप माइनस कर दो, उसको आप माइनस कर दो। और इसी कैलकुलेशन में आप वो पेमेंट ऐड कर लो, वो पेमेंट जिसकी सर्विसेज पहले दी जा चुकी है, जिसकी सर्विसेज पहले दी जा चुकी है और पेमेंट अब आई है, जिसकी सर्विसेज दी जा चुकी है पेमेंट अब आई है। तो उस केस में लॉ ने यहां पर क्या मेक श्योर किया, ये देखते हैं। Aggregate of the payment received during the relevant period for zero rated supply of services and zero rated supply of services where supply has been completed for which payment had been received in advance in any period prior to this one। यानी कुछ पेमेंट हमारी पहले आ चुकी थी, पिछले पीरियड में आ चुकी थी, और जाहिर सी बात है पिछले पीरियड में आई होगी, तो पिछले पीरियड की कैलकुलेशन के लिए हमने उस एडवांस पेमेंट को बाहर कर दिया होगा क्योंकि सर्विसेज नहीं दी गई, अब वो सर्विसेज इस टैक्स पीरियड में दी गई है। तो यानी कि लॉ ने कहा कि जो पेमेंट वहां से माइनस करी थी उसको अब यहां पर ऐड कर लो, राइट। और जो पेमेंट एडवांस पेमेंट इस बार आई है उसको आप माइनस कर दो, राइट। सिंपल सी बात है। हमने क्या कहा, नेट आईटीसी मल्टीप्लाइड बाय जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स की टर्नओवर, वो हमने डिस्कस कर ली, प्लस जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज की टर्नओवर, वो भी हमने डिस्कस कर ली। जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में बहुत ज्यादा मेजर नहीं है, सिर्फ आपको इस पीरियड का, इस रेलिवेंट पीरियड का आपने सारी टर्नओवर पेमेंट ऐड कर लेनी है। इस पेमेंट में से वो पेमेंट जिसकी सर्विसेज नहीं हुई है वो आप माइनस कर दें, और जो पेमेंट पहले आ चुकी है, सर्विसेज इस बार हुई है, वो प्लस कर लें।
राइट। सिंपल सी ये कैलकुलेशन है। अब हम बात करते हैं एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में आप एक चीज देखेंगे, पहली बात तो जो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर है, उस टोटल टर्नओवर में अगर लेट सपोज आपकी वो सप्लाई है जो डीम्ड एक्सपोर्ट वाली सप्लाई, यानी जो आपने सप्लाई करी, आप एक बार देख लेते हैं, द टर्नओवर ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच रिफंड इज क्लेम्ड अंडर रूल 4A 4B, जो हमने नेट आईटीसी में से भी बाहर कर दिया था, उस टर्नओवर को भी हमने यहां से माइनस कर दिया, अब यहां पर क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई अदर देन द जीरो रेटेड सप्लाई, यानी कि जो आपने जीरो रेट सप्लाई करी है उसके अलावा अगर कुछ आपकी एग्जाम सप्लाई है, उस एग्जाम सप्लाई को इस एडजस्टेड टोटल टर्नओवर से बाहर कर दो। भाई एडजस्टेड टोटल टर्नओवर से उस एग्जाम सप्लाई की को बाहर कर दो, राइट। अब आप ये कहेंगे कि सर जो आपने एग्जाम सप्लाई तो बाहर कर दी, लेकिन एग्जाम सप्लाई के रिस्पेक्ट में कुछ मैंने आईटीसी लिया था, वो आईटीसी आपने नेट आईटीसी में से माइनस क्यों नहीं कराया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सर एक बात है कि एज पर सेक्शन 17 ऑफ 2, जो भी आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में आपको जो बैकएंड में आईटीसी है वो भी रिवर्स करना होता है, राइट, वो आपको रिवर्स करना होता है। इसका मतलब वो नेट आईटीसी में बाय डिफॉल्ट माइनस हो जाएगा, पहले से ही माइनस है, वो ऐड ही नहीं होगा उसमें, वो ऐड ही नहीं होगा। जब आपने सेक्शन 17 और 2 का प्रोविजन फॉलो किया होगा, वो एग्जाम सप्लाई के इनपुट टैक्स क्रेडिट उसमें से ऑलरेडी माइनस हो चुके होंगे। तो इसका मतलब अब लो यहां पर ये कहता है कि नेट आईटीसी में से कुछ फिगर माइनस कर दो, और उस फिगर जो रिजल्टेंट फिगर आएगी उसको जीरो रेटेड सप्लाई का जो रेशो निकल करके आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, उसको वहां अप्लाई करके जो मेरा रिफंड बनता है वो गवर्नमेंट मुझे दे दे, राइट। तो सिंपल सा यहां पर कैलकुलेशन है यहां पर कि ये हमने समझ लिया, राइट। इसको आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें एक छोटा सा कैच और है, वो क्या है वो समझ लेते हैं कि लेट्स सपोज मैंने एक मशीन बेची, उस मशीन की जो वैल्यू है वो मैंने 50 लाख रुपए अपनी बुक्स में डाली, राइट। 50 लाख रुपए मैंने मेरे कस्टमर से मेरा ये डिसाइड हुआ, मेरे कस्टमर ने मुझे बोला कि कितने की वैल्यू है, मैंने उसे बोला जी 40 लाख रुपीस की मेरी मशीन की वैल्यू है। तो मैंने उसको क्या बोला कि जी मैं अपने कस्टम पोर्ट में छुड़वा देता हूं, आप अपना वहां से पिक कर लो, आगे का जो इंश्योरेंस है, जो फ्रेट है, वो आप बियर कर लो। बट मेरे सप्लायर के साथ मेरी कस्टमर के साथ ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि सर मुझे नहीं पता, मुझे टोटल फिगर बता दो, इंश्योरेंस फ्रेट दोनों मिलाकर के मुझे बता दो कि कितने की फिगर है। मैंने कहा जी 40 प्लस 10 लाख रुपीस, 50 लाख रुपीस की मेरी वैल्यू है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपकी मेरी वैल्यू डिसाइड होगी 50 लाख रुपीस, आप मेरे पास ये मशीन भेज दो। अब प्रोसीजरली क्या हुआ होगा, प्रोसीजरली ये हुआ होगा कि जो मेरी बुक्स में 50 लाख रुपीस का मैंने इनवॉइस रेज किया, मेरी पोर्ट पे फिगर गई, फिगर जाने के बाद मशीन जाने के बाद अब वहां पर क्या कैलकुलेट किया जाएगा, शिपिंग बिल में कौन सी फिगर जाती है, एफओबी वैल्यू, वहां पर कौन सी फिगर जाएगी, एफओबी वैल्यू। अब लो ने यही कहा कि एफओबी वैल्यू डालो, वहां पर हमने कितनी फिगर डाली, 40 लाख रुपए। अब 40 लाख रुपए वहां पर डाली और 10 लाख रुपए मेरा क्या है, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, यानी मेरे केस में एफओबी वैल्यू 40 लाख रुपीस है, सीआईएफ वैल्यू कितनी है, 50 लाख रुपीस। अब इस केस में क्या होगा, लो ने ये कहा कि जो भी आपके शिपिंग बिल में एफओबी वैल्यू आ रही है वो, और बुक्स में जो वैल्यू आ रही है वो, जो भी कम होगी विच एवरेज लेस, हम वो वैल्यू ट्रीट कर लेंगे। यानी आपके बुक्स में 50 लाख रुपीस आ रही है, वहां 40 लाख रुपीस आ रही है शिपिंग के हिसाब से, ठीक है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे। और इसमें एक छोटी सी बात ये भी है कि लेट सपोज यहाँ पर मैंने आज की डेट में माल भेजा, और आज की डेट में जो एक्सचेंज रेट था उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेशन करी और अपने इनवॉइस को बुक कर दिया, राइट। और जो मेरा माल वहां पे पहुंचा, शिपिंग बिल जब फाइल किया गया, वहां पर उस कस्टम वालों का जो फोर्टनाइटली बेसिस पे जो चेंज होता है, उस टाइम पे जो एक्सचेंज रेट था उसके हिसाब से कैलकुलेशन करी गई। तो सेम रूल यहाँ पर भी फॉलो किया जाएगा, जो आपका शिपिंग बिल में वैल्यू है वो वैल्यू, और जो आपके बुक्स में वैल्यू है विच एवरेज लेस, वो यहाँ पर ट्रीट करी जाएगी, राइट। तो ये हमने देख लिया रिफंड कैलकुलेशन फॉर जीरो रेटेड सप्लाई।